शहर के नया मोंढा मैदान परिसर में गुरुवार 10 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जनसभा का आयोजन किया गया था। इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन सर चिटनीस केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, एच.के. पाटिल, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विपक्ष नेता बाला साहब थोरात, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद सुप्रिया सुले, पूर्व मंत्री विधायक जितेंद्र आव्हाड आदि सहित अन्य मान्यवर तथा विशाल जनसमुदाय उपस्थित था। मंच पर महापुरुषों की प्रतिमाओं को अभिवादन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने राहुल गांधी में ही दमखम होने और उनके विचारों का समर्थन किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के लिए अच्छा काम किया है, ऐसी प्रतिक्रिया भाजपा के नेता तथा केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने व्यक्त की है। ये जानकारी भी अशोक चव्हाण ने विशाल जनसमुदाय में साझा की। भाजपा और मोदी से देश को बचाना है, ऐसा वक्तव्य चव्हाण ने किया। तो वहीं भारत की गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने का काम वर्ष 2014 से इस देश में शुरू हुआ है। ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए राहुल गांधी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है, ऐसी जानकारी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल ने दी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह ने भी इस यात्रा में भाग लिया। उनका इस समय मंच पर सत्कार किया गया। भारत जोड़ो यात्रा में गरीब, मजदूर, किसान सहित सभी तबके के लोग शामिल होकर अपना समर्थन दे रहे हैं। इस अभूतपूर्व घटना के हम सब सबूत हो रहे हैं। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से भारत में क्रांति हुई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी क्रांति होगी, ऐसा विश्वास विपक्ष नेता बाला साहब थोरात ने व्यक्त किया। इस यात्रा को बाला साहब थोरात ने दूसरी लड़ाई करार दिया। दौरान भारत जोड़ो यात्रा में हम नहीं चल रहे हैं, लोगों का प्यार और शक्ति हमें आगे धकेल रही है, इसलिए 2 महीनों में लगातार पैदल चलने के बावजूद भी थकान महसूस नहीं होती है। केंद्र की मोदी सरकार के राज में गरीब, किसान और मजदूरों को उनकी तपस्या का फल नहीं मिल रहा है। नोटबंदी और गलत जीएसटी ने देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया है। छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया गया है। बेरोजगारी, भूख और भय का माहौल पैदा हो गया है। केंद्र की पॉलिसी से भय पैदा होने लगा है, ऐसे आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोल कर दिया। इसलिए इस भय और नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा अपना भारत जोड़ने का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी, ऐसा विश्वास राहुल गांधी ने व्यक्त किया। मैंने कहा यह देश तपस्वियों का देश है। इस देश के किसान भी तपस्या करते हैं, दिन भर तपस्या करते हैं। इस देश का मजदूर तपस्या करता है, इस देश का छोटा व्यापारी तपस्या करता है, मगर आज इस देश में उसको तपस्या का फल नहीं मिलता। वो मर जाए, पिस जाए, 24 घंटा काम करे, उसे तपस्या का फल नहीं मिलता। पूरा का पूरा फायदा जो किसानों को मिलना चाहिए, फ्री में नहीं, मुफ्त में नहीं, तपस्या के लिए देश को खून पसीना, मजदूर के हाथ फट जाते हैं, खून निकल जाता है, तपस्या का फल नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की। आठ बजे रात को कहा, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं। काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी से लटका देना। क्या इमोशन,
क्या शब्द, फिर आंसू भी निकले। उनकी अलग तपस्या है, तपस्या है मगर अलग है। वो तो आपको दिखता है आंसू वाली। खैर, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसानों पर टैक्स, फर्टिलाइजर पर टैक्स, उनके औजारों पर टैक्स। आपकी सड़कों पे मैं चल रहा हूं, लोग कहते हैं 3,500 किलोमीटर चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। या आप मत सोचो कि मुश्किल काम है, मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। आप यात्रियों से पूछ लो, बैठे हैं वहां पे, बताओ भाई आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? आसान है। आसान क्यों है? हम नहीं चल रहे, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपका प्यार, आपकी शक्ति हमें आगे धकेल रही है। सुबह उठते हैं, आज 6 बजे से हम चल रहे हैं, 8 बज गए, थकान नहीं है। अजीब सी बात है। आप उनसे पूछो, सही बोल रहा हूं ना? बोल रहा हूं ना सही? थकान नहीं है। ये पूछते हैं मुझे, जब मिलते हैं पूछते हैं, राहुल जी ये क्या हो रहा है, हमें थकान क्यों नहीं हो रही? थकान इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हिंदुस्तान की शक्ति आपके पीछे है, किसानों की शक्ति आपके पीछे है, मजदूरों की शक्ति आपके पीछे है। कैसे होगी थकान? हो ही नहीं सकती। हम सड़क पे चलते हैं, आपसे मिलते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, किसानों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपका दर्द समझते हैं। मैं अकेला नहीं, ये सब कांग्रेस पार्टी के नेता सब चल रहे हैं, घर कोई नहीं बैठा, घंटों चल रहे हैं। उन्हीं सड़कों पे चल रहे हैं जिन पे आप चलते हो, हवाई जहाज में नहीं, गाड़ी में नहीं, सड़क पे, और आपकी बात सुन रहे हैं। और बहुत समझने को मिल रहा है। आज छोटा सा बच्चा आके मुझसे बात करता है, 2 भाई। मैंने पूछा क्या करते हो, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई कर रहा हूं। क्या करना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं। स्कूल जाते हो? हां, स्कूल जाता हूं। सपना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। मैंने गलती से पूछ लिया। मैंने पूछा तुमने कभी कंप्यूटर देखा है? कहता है मैंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है क्या? नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं है। क्यों नहीं है कंप्यूटर स्कूल में?
क्योंकि हिंदुस्तान का पूरा धन दो तीन उद्योगपतियों के हाथ जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर नहीं है स्कूल में, कर्जा माफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मजदूर भी वही कहता है, मनरेगा का पैसा नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां पे हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, आपने पंप देखा है ना, जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है, उसको ऑन करते हो पानी निकलता है ना, वैसा ही पंप लगा रखा है। हंसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप। उधर बटन दबता है, दिल्ली में, मुंबई में बटन दबता है, पंप चालू होता है, किसानों के जेब में से पैसा निकलता है, मजदूरों के जेब में से पैसा निकलता है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से पूछ लो, आज मेरे साथ चले, मैंने पूछा भैया बात बताओ, नोटबंदी से पहले आप कितने लोगों को रोजगार देते थे? कहता है 300। मैंने कहा नोटबंदी और जीएसटी के बाद आप कितने लोगों को रोजगार देते हो? कहता है 50। मैंने कहा वो जो 250 लोग थे उनका क्या हुआ? कहता मुझे नहीं मालूम। नोटबंदी और जीएसटी ने यह काम किया है। जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो रोजगार देती थी, जो छोटे व्यापारी, किसान, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो लाखों बिजनेसेस हैं, मगर हर एक बिजनेस 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 लोगों को रोजगार देता था, उन सब को खत्म कर दिया। खत्म। बहाना बनाया कि काले धन को हम मिटा देंगे और हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मैं पूछता हूं आपसे, कितने 8 साल हो गए नोटबंदी के बाद? 8 साल हो गए ना? 6 साल, 6 साल हो गए, काला धन गायब हो गया, खत्म, बाय बाय ना। काला धन बढ़ गया 15 लाख, हाँ, जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, महाराष्ट्र से गायब हो रहे हैं, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गायब हो गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गायब हो गया, वैसे ही 15 लाख गायब हो गया, खत्म। और ये जो इनकी पॉलिसीज हैं, इससे डर फैलता है। आप किसान को एमएसपी ना दो, किसान का कर्जा माफ मत करो, उसको सही रेट ना दो, उसके दिल में भय पैदा होता है। आप युवा से कहो कि देखो तुम्हें हम रोजगार नहीं देंगे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शिक्षा में लाखों रुपए डाले हैं, मगर तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उसके दिल में डर पैदा होता है। मनरेगा
बंद कर देंगे, उसके दिल में डर पैदा होता है और इस डर को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी नफरत में बदलते हैं। ये काम करते हैं और इसके खिलाफ, डर के खिलाफ और नफरत के खिलाफ, ये हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3600 किलोमीटर पैदल, और आप पूछ लो, बहुत मजा आ रहा है सबको, कुछ कष्ट नहीं हो रहा, आपसे मिल रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये जाएगी श्रीनगर, वहां पे तिरंगा फहराएगी।